ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। 2025 आने वाला है। उत्सुकता सबकी होगी, कैसा रहेगा 2025 में, हर क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करेगा 2025। तो 2025 की कुंडली पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंडलियों पे काफ़ी रिसर्च किया, बहुत पेपर तैयार किया मैंने कुंडलियों पे, बहुत गहन रिसर्च विचार करके मैंने ये सब पेपर बनाए हैं। सब अलग अलग तरह के रिसर्च के पेपर है और इन सबों चीज़ों पे रिसर्च करने के बाद मैं कुछ बिंदु पे पहुंचूंगा कि जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। मैं कुछ पॉइंट बना लिया है, मैंने कुछ पॉइंट मैंने बना लिए हैं। इन पॉइंटों पे मैं आपको डिस्कस करूंगा, 2025 के बारे में बताऊंगा। वीडियो बहुत लोग तक पहुंचाइए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि कई चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी और यदि आप स्किप करके देखेंगे तो वो चीज़ें आपसे चूक जाएंगी, छूट जाएंगी और उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। 2025 की कुंडली में और देश के बारे में या जो भी कुछ मैं बताऊंगा, यह पूर्ण रूप से ज्योतिष विद्या पर आधारित है, वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। ग्रहों, नक्षत्रों, लग्न सबका अध्ययन करके ही तैयार किया गया है। यह किसी के तौर पे व्यक्तिगत या किसी का पक्षपात लेके नहीं तैयार किया गया है। सिर्फ ज्योतिषी गणना के हिसाब से जैसी गणना निकल रही है उस गणना के बारे में मैं चर्चा करूंगा। 2025 की कुंडली में आप देखा जाए तो मंगल की आपको महादशा 11 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 32 तक, यानी कि 7 वर्ष तक चलेगा। मंगल की महादशा 2025 से शुरू हो जाएगी। मंगल जिसका रंग भगवा है, भगवा है तो समझिए हिंदुत्व की इस वर्ष और पहचान बढ़ेगी, हिंदुत्व की ताकत बढ़ेगी। लेकिन यदि आप यह सोच लें कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें अभी थोड़ा समय है, लेकिन सनातन धर्म का प्रचार अच्छा होगा, सनातन धर्म का सूरज और उगेगा और तेज होगा। भगवा रंग से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, तेजी आएगी। इनडायरेक्टली मैं एक चीज बताऊं तो योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र पहनते हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आप खुद ही आकलन कर लीजिए उनका कैसा समय आएगा। बहुत तेज उठने वाला है मंगल का प्रभाव से। लेकिन हिंदू राष्ट्र के तरफ भारत कदम जरूर आगे बढ़ा देगा। 1 जनवरी से 10 सितंबर 2025 तक चंद्र महादशा चलेगा और 1 जनवरी से 11 मार्च तक चंद्र शुक्र का समय रहेगा। यह समय थोड़ा मुश्किल का रहेगा, स्थिरता से भरा रहेगा, अस्थिरता रहेगी, कई चीज़ें बहुत डगमग रहेंगी। कब? मार्च तक का समय, शुरुआत से लेकर मार्च तक का समय। लेकिन 12 मार्च से 11 सितंबर तक चंद्र महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चलेगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट के प्रदेशों में या ईस्ट के जो पूरब की तरफ पड़ने वाले हिस्से हैं हमारे देश के, वहां आप राजनीतिक तनाव देखने को पाएंगे और कुछ राजनीतिक जगहों पे सत्ता परिवर्तन के भी योग दिख रहे हैं आपको। शनि 29 मार्च से आपके कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि पे आ जाएंगे, तो कई जगहों पे शनि की 7.5 चलेगी और कई जगहों पे शनि की ढैया चालू हो जाएगी। शनि की ढैया जब चलेगी, जब 29 मार्च को शनि आ जाएंगे 10वें भाव पे, तो उस समय आपका देखेंगे कि सरकार में कुछ तनाव दिखाई पड़ेगा। 30 मार्च से 31 दिसंबर 2025 तक जब शनि मीन राशि में रहेंगे, मैं क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक के इसलिए बात कर रहा हूँ कि 2025 की ही कुंडली बता रहा हूँ। दिसंबर 31 तारीख को खत्म हो जाएगा 2025। वैसे तो शनि 2.5 वर्ष तक रहेंगे मीन राशि में, लेकिन मैं दिसंबर तक ही चर्चा कर रहा हूँ। तो 31 दिसंबर 2025 तक जब शनि मीन राशि में रहेंगे एकादश भाव में, तब देश के हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। मोदी जी का भी जो अभी शनि की वजह से ढैया चल रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा मार्च के बाद।
तो उनमें भी मार्च के बाद आप देखेंगे जो वो अभी तक दब के रह रहे हैं या कई चीज़ों पे आप देखेंगे वो कभी समय समय से है डिसीजन मेकिंग पावर उतनी ताकत से नहीं ले पा रहे हैं, वह आपको बदला हुआ समय दिखाई देगा आपको मार्च के बाद से। राहु एकादश भाव में 10 से आपके दसम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं, तो एकादश भाव से दसम भाव जाएंगे तो वह भी अच्छा रहेगा। मोदी जी का ढैया तो समाप्त होगा, लेकिन उनकी कुंडली के हिसाब से उनको अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है 2025 के अंत तक। ममता बनर्जी की जो कुंडली है उसके हिसाब से उन पे 2025 तक प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, उनकी तेजी थोड़ी कम आएगी, उनमें उत्साह और कम होगा, लेकिन 2027 पे फिर वो उदय होंगी, फिर से प्रभावी हो जाएंगी। केजरीवाल की बात करें तो अगस्त 1967 की इनकी कुंडली है, शनि की 7.5 इनकी मार्च के बाद से चालू हो जाएगा, जो इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और आपको मालूम है कि दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है, और वो आम आदमी पार्टी के मूल संस्थापक या जो उसके पार्टी अध्यक्ष हैं उनके ऊपर शनि की 7.5 चालू हो जाएगी, तो क्या सा प्रभाव रहेगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अखिलेश जी की बात करें तो उनके 12वें भाव में शनि का गोचर होगा, इनका भी थोड़ा राजनीति में उतना ज़्यादा अच्छा समय नहीं रहेगा, इनकी भी पकड़ कमज़ोर होगी। राहुल गांधी धनु राशि के हैं, तो शनि का ढैया चालू हो जाएगा 29 मार्च से इनके ऊपर, तो ये भी थोड़े से कमज़ोर होंगे। वैसे मैंने प्रेडिक्शन किया है गांधी परिवार के सभी के बारे में, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा, और यहाँ तक कि उनके 2 बच्चे हैं उनका भी, पूरे परिवार का मैंने कुंडली विश्लेषण किया। तो आने वाले कुछ सालों तक गांधी परिवार से कोई भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हुए नहीं दिखा दे रहा है। सत्ता के शीर्ष तक पहले मतलब वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद ही चाहते हैं, प्रधानमंत्री पद ही चाहते, राष्ट्रपति तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो वो अभी फिलहाल ऐसा समय नहीं दिखाई दे रहा है कि गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा, फिलहाल अभी तो ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। 1 जनवरी से 14 मई तक देश की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में होंगे, तो पैसे और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हमारी अपनी रुपए की ताकत बढ़ेगी पूरे विश्व स्तर पे। डॉलर कमजोर होगा, डॉलर कमजोर होगा तो और अच्छी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि रुपया हमारा मजबूत होगा, रुपये की स्तर गिरेगा। इस बात को और अच्छी तरीके से समझिए, भारत ने करीब करीब 17-18 देशों में तो रुपए से व्यापार करना चालू कर दिया। पहले डॉलर से पूरे विश्व में व्यापार होता था, सभी देश डॉलर में ही व्यापार करते थे, लेकिन अब भारत धीरे धीरे अपने रुपए में व्यापार करना चालू कर दिया। तो रुपए को विश्व स्तर पे पहुंचाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया जा रहा है, और रुपया मजबूत होने लगेगा, दिन पर दिन रुपये की स्थिति ठीक होगी। और भारत जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा अनाउंसमेंट है कि तृतीय विश्व की तृतीय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह पे चल रहे हैं, ऐसा उनका टारगेट लेके बैठे हैं। लेकिन चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी से पहले चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगी 2025 में भारत की, यह बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। 15 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक देश की कुंडली में बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे और द्वादश राशि में हो जाएंगे, तो देश में खर्चा बहुत बढ़ेगा। आप देखेंगे सुरक्षा में खर्चा बहुत करना पड़ेगा, देश को अपने ऊपर बहुत खर्चे हो सकते हैं, उसमें देश को कर्ज भी लेना पड़ जाए। कुछ नए तरह के कानून विद्यार्थियों से लेकर और कुछ ऐसे आंदोलन हो रहे होंगे उनको समाप्त करने के लिए कुछ नए तरह के कानून आप देखेंगे 2025 में आएगा। ये पूरी उम्मीद है कि एनआरसी जैसी चीज भी आ जाए 2025 में। 19 मार्च से 25 मार्च और 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शुक्र जब अस्त होंगे तो पानी से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी, पूरे विश्व में बढ़ेंगी, हमारे देश में भी बढ़ेगा। उसी समय भूकंप वगैरह आएगा, सांप्रदायिक तनाव वगैरह भी आएंगे, बॉर्डर पे कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन जितना भौगोलिक उथल पुथल पूरे विश्व में बनेगा उससे हमारे देश में प्रभाव कम पड़ेगा, हमारा देश थोड़ा संभल के रहेगा। 6 नवंबर से 31 दिसंबर तक मंगल अस्त होकर चलेंगे तो भूकंप आएगा, आतंकवाद बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर वगैरह में तो आप तो देखते ही हैं,
3 जगहों पर भी आतंकवाद बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़े आतंकवाद बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी प्रभावित होगी। मैं इसके लिए एक बात और बोल रहा था कि मोदी जी को और योगी जी को अपनी सुरक्षा पर इस वर्ष विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको मैं बताऊं तो आतंकवाद और इससे दिल्ली में आपको तनाव देखने को मिलेगा 2025 में। इस वर्ष मार्च में, वैसे मार्च से धीरे धीरे गर्मी चालू होती है, होली के बाद से बोलते होली तक हल्की हल्की गुलाबी ठंडक रहती है, लेकिन इस वर्ष मार्च के से ही गर्मी धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। गर्मी इस वर्ष और ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, इसलिए अभी से ही आप सुरक्षा और बचाव करते रहिए। 12 मई से 6 जून तक चीन और पाकिस्तान से हमको तनाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसी बीच में भारत पीओके पाने का भी सोचेगा और कोशिश भी करेगा। बांग्लादेश से हमारा तनाव और बढ़ेगा, लेकिन बांग्लादेश को एक दो टुकड़े में, अभी बांग्लादेश एक है, उसको 2 या 3 टुकड़े में टूटने की पूरी संभावना 2025 में दिख रही है। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप लोग का समय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग हमसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो मत बनाइए और हमारा समय बहुत कीमती है, तो मैं 60 में इतना बनाया। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको विस्तार पूर्वक बता देंगे। 2025 कैसा रहेगा हर क्षेत्र में बता देंगे, आपका कुंडली के हिसाब से आपको भी बता देंगे। अपने बारे में जान लीजिए, पहले से समझ लीजिए और उसी अनुसार आगे बढ़िए, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, आप सफल होंगे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।